मांस मछली किस दिन खाना चाहिए? क्या दिन और महीने को देखकर अगर मांस मछली का सेवन किया जाए तो कोई पाप नहीं लगता? शास्त्रों में तो ये बताया गया है कि जो मांसाहारी लोग रहते हैं, जो मांस मछली का सेवन करते हैं, उसे घोर पाप लगता है। पर अगर तिथि और महीने को देखकर अगर मांस मछली का सेवन किया जाए तो क्या इस पाप से बचा जा सकता है? क्योंकि आजकल के ज़माने में कई घरों में, बहुत सारे घरों में तिथि और महीने को देखकर ही मांस मछली खाया जाता है। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं और किसी भी तिथि, किसी भी दिन, किसी भी महीने को नहीं देखते। जब मन आया मांस मछली का सेवन कर लिए। पर बहुत सारे लोग मांस मछली का सेवन दिन और महीने को देखकर करते हैं। जैसे कार्तिक और सावन में बहुत सारे लोग मांस मछली नहीं खाते और बाकी महीने में मांस मछली का सेवन बड़ा ही चाव से करते हैं। कई लोग दिन को देखकर मांस मछली खाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मंगलवार और गुरुवार को मांस मछली का सेवन नहीं करते। तो क्या बाकी दिनों में, बाकी महीनों में मांस मछली का सेवन किया जाए तो कोई पाप नहीं लगता? ये वीडियो में आपको ये साफ साफ जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बताई ये बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक शिकारी से एक ऐसी कहानी कही जिसमें ये साफ साफ पता चलता है कि मांस मछली का सेवन किस दिन और किस महीने में करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की बताई कहानी के माध्यम से कि मांस मछली किस दिन खाना चाहिए या फिर मांस मछली का सेवन किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक जल्द ही पहुंचता रहे। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को क्या ज्ञान दिए थे। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने एक वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी बजाते बजाते उधर से एक हिरन बहुत ही तेजी से दौड़ा दौड़ा भगवान श्री कृष्ण के पीछे आकर छुप जाता है। भगवान श्री कृष्ण ये देखकर समझ जाते हैं कि इस हिरन के ऊपर जरूर ही कोई विपत्ति आई हुई है, इसीलिए तो ये जंगल से भागा भागा मेरे पीठ के पीछे छुप गया है। कुछ देर में ही पीछे से एक शिकारी धनुष और बाण ताने हुए दौड़ा हुआ आता है और देखता है कि भगवान श्री कृष्ण के पीछे ही हिरन जाकर छुपा हुआ है। वो शिकारी श्री कृष्ण से कहता है कि तुम ये हिरन को मुझे दे दो, ये मेरा शिकार है, तुम इसे छोड़ो, मैं इसे ले जाऊंगा और इसे मारकर मैं अपना पेट भरूंगा, मैं इसे अपना आहार बनाऊंगा, मैं शिकार करके ही अपना पेट को भरता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो ये कार्य कर रहे हो ये बिल्कुल ही गलत है। किसी को मार कर खाना बहुत बड़ा पाप है। तुम जो ये काम कर रहे हो इससे तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो शिकारी कहता है, तुम मुझे ये सब मत समझाओ, मेरे बाप दादा ही ने ये सिखाया है कि शिकार करके अपना पेट भरना है। मेरे बाप दादा ही शिकारी थे, वो शिकार करके ही अपना जीवन का निर्वाह करते थे और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ये मेरा शिकार है, तुम चुपचाप इस हिरन को मुझे दे दो और तुम बैठकर अपना बांसुरी बजाते रहो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ बिल्कुल सही बात है। तुम किसी को मारकर उसका मांस नहीं खा सकता। ये सब खाना छोड़ दो। मनुष्यों के लिए ये सब आहार नहीं बना है। मनुष्य अन्न खा सकता है, फल खा सकता है, दूध पी सकता है, ये सब तुम क्यों नहीं खाते? और ये जंगल के छोटे छोटे मासूम जीवों को मारकर जो तुम अपना पेट भरते हो, ये बहुत ही घोर पाप है और तुम इस पाप से नहीं बच सकते। तुम्हें अंत में नरक मिलेगा
और बड़ा ही कठोर सजा भी मिलेगा। इसलिए इस हिरन को छोड़ दो और आज से किसी भी जीव को मार कर खाना भी छोड़ दो। तब शिकारी कहता है कि मैं तेरी बातों से सहमत नहीं हूँ, तुम मेरे रास्ते के बीच से हटो, मैं इस हिरन को मारकर अवश्य ही खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ। अगर वो कहानी सुनने के बाद भी तुम्हें इस हिरन को खाने का जी करे तो तुम इसे ले जाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तब वो शिकारी कहता है, मैं कहानी अवश्य ही सुन लूँगा, पर इससे पहले ये हिरन यहाँ से भाग ना पाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम मेरी कहानी पूरा नहीं सुनता तब तक ये हिरन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ और तुम ध्यान से सुनो। शिकारी कहता है, ठीक है, तुम कहानी को सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहानी को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक राज्य में एक समय बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा। उस अकाल में सारा वृक्ष, सारा जल सूख गया। उस राज्य में इतना अकाल पड़ा कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ न बचा। दाना दाना के लिए व्यक्ति तरसने लगा। वहाँ का राजा चिंता में डूब गया। वो सोचने लगा कि मेरे राज्य में इतना बड़ा अकाल पड़ा है, मेरा प्रजा क्या खाएगा? मेरे पास भी कुछ तो अब नहीं बचा है। जो था मैं तो प्रजा के बीच बांट चुका हूँ। अब प्रजा को मैं क्या दूँ? अगर प्रजा भूखा रहेगा तो सारा प्रजा ही मर जाएगा। इसलिए राजा ने एक सभा बुलाया। मंत्रियों को, ज्ञानियों को अपने सभा में बुलाकर राजा बीच में बैठ गया और राजा मंत्रियों से कहने लगा, उन ज्ञानियों से कहने लगा, मैं जो सभा बुलाया हूँ उसका मुख्य कारण ही है कि जो ये अपने राज्य में अकाल पड़ गया है, उस अकाल में अपने प्रजा को जीवित कैसे रखूँ, कैसे प्रजा का पेट भरा जा सके। इसलिए मैं आप सबसे राय मशवरा लेने के लिए आप सबों को इस सभा में बुलाया हूँ। जो भी आपके दिमाग में आता है आप वो मेरे पास आकर बता सकते हैं। तब वहाँ बहुत सारे ज्ञानी लोग आपस में बातें करते हुए थोड़ी देर के बाद भी कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो फिर राजा का जो एक महामंत्री था वो खड़ा होकर कहने लगा, महाराज, मेरे दिमाग में एक बात आई है। तो राजा कहा, तुम जल्दी से वो बात मुझे बताओ। महामंत्री कहता है कि जो आज राज्य में हाल है उस हाल में तो अन्न मिल नहीं सकता, क्योंकि सारे वृक्ष, सारे जलाशय सूख गए हैं, न अन्न है न फल है, तो प्रजा का पेट भरना बड़ा ही मुश्किल है। तो मेरा विचार ये है कि अगर हम सब मांस को खाने लगे तो जब तक ये अकाल रहता है हम सब जीवित रह सकते हैं। उसके बाद तो बारिश होने ही लगेगा, क्योंकि अभी छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, जलाशय में जो मछलियां हैं, अगर हम उसे मार मार कर खाते रहें और 2-3 महीने अपना जीवन व्यतीत कर लें तो उसके बाद ये अकाल का समय खत्म हो जाएगा और जब फिर अन्न और फल उगने लगेंगे तो फिर हम वो सब खाने लगेंगे। तो राजा कहता है, पर ऐसा संभव कैसे होगा? तो मंत्री कहता है कि अगर हम दूसरे राज्य से अन्न और फल को मंगाएं तो बहुत ही महंगा पड़ेगा और इस अकाल में इतनी महंगी चीज़ खरीदना बड़ा ही मुश्किल है। पर अपने राज्य के जंगलों में ही बहुत सारे जीव जंतु आज भी जीवित हैं। अगर उसे पकड़कर हम सब मार कर खाते हैं तो हमारा जीवन बच सकता है। हमें तो यही राय सुझाव आया कि अभी के समय में ये जो मांस खाना सबसे सस्ता चीज़ है, दूसरे राज्यों से अनाज मंगवाने से सबसे अच्छा है कि जनता को मांस खाने को कहा जाए। राजा इस बात पे सहमत हो जाता है और कहता है कि कल राज्य में यही बता दिया जाए, यही ढिंढोरा को पिटवा दिया जाए
कि हर प्राणी मांस का सेवन करने लगे। पर एक मंत्री वहाँ चुपचाप बैठा था। तो राजा ने कहा, आप इतना शांत क्यों बैठे हैं? आप कुछ क्यों नहीं कहते हैं और बड़ा ही आप चुपचाप बैठे हैं? तो वो मंत्री राजा से कहता है, महाराज, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। फिर राजा ने अपनी सभा को समाप्त कर देता है। रात्रि होने पे वो मंत्री जो चुपचाप बैठा था उस महामंत्री के घर पे जाता है, जो महामंत्री मांस मछली खाने का सलाह दिया था। उसके घर पे जाने के बाद वो मंत्री महामंत्री से कहता है, देखिए, राजा का तबीयत अचानक ही बहुत खराब हो चुका है। वैद्य को आने से वैद्य जी ने बताएं कि अगर राजा कोई हिष्ट पुष्ट इंसान का मांस खा लेते हैं तो उनका तबीयत अच्छा हो जाएगा। इसलिए राजा ने हमें आपके पास भेजा है कि महामंत्री बहुत ही हिष्ट पुष्ट हैं। इसलिए आप महामंत्री से जाकर कहें कि राजा आपके शरीर से थोड़ा सा मांस मांगे हैं, इसलिए मैं आपके घर आया हूँ। आप जल्दी करें, अपने शरीर से जरा सा मांस निकाल कर मुझे दे दें, मैं राजा को खिलाने के लिए उसे ले जाऊँगा। महामंत्री बहुत ही घबरा जाता है और कहने लगता है, मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने शरीर से भला मांस निकाल कर राजा के लिए कैसे दे सकता हूँ? मुझे तो बहुत ही दर्द होगा, और आप ये क्या बात कर रहे हैं? तो मंत्री कहता है, महामंत्री जी, जैसे राजा ने कहे हैं बस मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। और आपका शरीर तो इतना बड़ा हिष्ट पुष्ट है, जरा सा आप तलवार के नोक से मांस निकाल कर दे ही देंगे तो क्या हो जाएगा? राजा की जान बच जाएगी। महामंत्री कहता है कि देखिए मंत्री जी, मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकता, मुझे बहुत ही दर्द होगा, मैं ऐसा दर्द नहीं सह सकता। आप ऐसा करें कि मैं आपको बहुत सारा पैसा और मुद्राएं देता हूँ, आप दूसरे घर के पास चले जाएं और उससे ही कुछ मांस मांग लें, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे बहुत दर्द होगा। इसके बदले में आप जो कहें मैं आपको पैसा और मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। तब मंत्री कहता है, ठीक है, आप पैसा और मुद्राएं दें, मैं किसी से और मांस मांग कर देखता हूँ। फिर वो मंत्री कई लोगों के घर में जाता है जो उस सभा में बैठा था और हाँ में हाँ मिला रहा था। कोई भी अपने शरीर से जरा सा मांस देने के लिए तैयार नहीं हुआ और उस मंत्री को महामंत्री की तरह ही पैसा और मुद्राएं देकर चला देता है। जब सुबह होती है तो राजा का दरबार लगता है, तो वो मंत्री सारा मुद्राएं, सारे पैसे को लेकर राजा के पास पहुंचता है और राजा के सामने रख देता है। राजा कहता है कि ये सब क्या है? तो राजा को मंत्री बताते हुए कहता है कि मैंने अपने मन में एक योजना बनाई थी, और वो योजना को राजा को साफ साफ बताता है और कहता है कि जरा सोचिए, अपने शरीर से कोई जरा सा मांस नहीं दे सकता, वो भी अपने राजा के लिए, तो आप जो छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार कर खाने को कहते हैं, तो क्या उसे दर्द नहीं होगा? क्या उसे कष्ट नहीं होगा? आप कमज़ोर जानकर छोटे जीवों को ज़बरदस्ती पकड़ के उसे मार और काट कर खा लेते हैं, तो उसे कितना दर्द होता होगा। महामंत्री जी तो साफ इनकार कर दिए कि मुझे बहुत दर्द होगा। तो महामंत्री से पूछिए, क्या आप किसी मछली को या किसी भेड़ बकरे को काटते हैं तो क्या उसे दर्द नहीं होता? अपने पेट भरने के लिए किसी का हत्या करना बहुत ही बड़ा पाप है। तो राजा इन बातों को समझ जाता है और उस मंत्री को ही महामंत्री बना देता है। तब भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी से कहते हैं, अब बोलो, क्या तुम हिरण को ले जाओगे? शिकारी के आंखों में आंसू आ जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, आज तक मेरे से बहुत ही बड़ा, बहुत ही घोर पाप हुआ है। आप बताएं कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा?
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमने पाप किया है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। बस इतना ही तुम करो कि जो मांस मछली का सेवन करता है, जो जीव जंतुओं को मार कर खाता है, उसे मना करो, उसे समझाओ कि किसी भी जीव को मार कर खाना बहुत ही बड़ा पाप है। उसे बहुत ही दर्द होता है। जैसे व्यक्ति को शरीर काटने में दर्द होता है, उसी तरह तो हर जीव को दर्द होता है। तो मांस मछली और भेड़ बकरे को तुम लोग क्यों खाते हो? अगर तुम्हें कोई दिन, महीना या तिथि को देखकर मारा जाए तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग महीने को देखकर, तिथि को देखकर, दिन को देखकर मांस मछली का सेवन करते हैं। तो क्या अगर उसी दिन, जिस दिन तुम मांस मछली का सेवन करते हो और ये सोचते हो कि ये कोई पाप नहीं है, अगर उसी दिन तुम्हें मारा जाए, तुम्हारे शरीर को काटा जाए, तो क्या दर्द नहीं होगा? पाप नहीं लगेगा? इसीलिए किसी को भी किसी दिन, किसी तिथि, किसी महीने में मांस मछली नहीं खाना चाहिए। अगर जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं महीने और दिन को देखकर मांस मछली खाता हूँ और मुझे पाप नहीं लगता, तो ये उसकी बहुत ही बड़ी भूल है। और जो ऐसा कर रहा है वो घोर पापी है, उसे दंड अवश्य मिलेगा। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।